कोई दवा हो तो दे दो। माँ, प्रकाश भैया को खांसी है, मुझे भी बहुत खांसी है, मुझे भी खांसी की दवा दे दो जिससे जल्दी ठीक हो जाऊं। माँ, भूख लगी है, खाना है या नहीं? यदि खाना नहीं तो मुझे भी थोड़ी दवा दे दो, कम से कम इसे पीकर थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा। कुछ तो करो माँ, मुझे भी दवा दे दो। हाँ प्रकाश, विनोद, रश्मि, मेरे बच्चों, मेरे पास आओ। किसी को खांसी आ रही है, किसी को भूख लगी है, सबकी चिंता मुझे ही करनी है। आप प्रकाश, आ बेटा, खांसी की दवा पी ले, तुझे भी भूख लगी है ना? माँ, प्रकाश भैया को दवा दे रही हो, मुझे भी भूख लगी है और खांसी भी आ रही है। हाँ बेटी रश्मि, तुम भी दवा पी लो, एक साथ दवा पी लो ताकि सब कुछ एक साथ ठीक हो जाए। मैं भी परेशान हूँ, तुम भी परेशान हो, इस दवा से सारी परेशानियाँ मिट जाएंगी। मेरी रानी बेटी, ले तू भी दवा खा। माँ, थोड़ी दवा मेरे लिए बचाएं, सबके साथ मैं भी दवा पी लूंगा। घर में खाना नहीं है, पैसे नहीं, ऐसा कब तक चलेगा माँ? कुछ तो करो माँ, जल्दी दे दो। हाँ बेटा विनोद, तुम भी दवा पी लो। और तुम्हें क्या दूं? जो प्रकाश को दिया, रश्मि को दिया, वही तुम्हें भी दे रही हूँ। ले दवा पी ले। माँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं सो जाऊं? माँ, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है। माँ, मैं सो जाऊं? माँ, दवा में तुमने क्या मिलाया था? कहीं इसमें मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने जीते जी क्या कर दिया? मैंने अपने जीते जी क्या कर दिया? अपने बच्चों को मैं मार डाली। मैं क्या कर दी अपने जीते जी? मैंने अपने बच्चों को मार डाला। गीता दीदी, गीता दीदी, क्या कर रही हो दीदी? अरे विनोद को क्या हुआ है और तुम भी ऐसी गुमसुम हो, क्या बात है दीदी? सीता, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। क्या हुआ दीदी? बच्चों को क्या हुआ है? बच्चे ऐसे जमीन पर क्यों सोए हुए हैं? प्रकाश यहाँ सोए हैं, रश्मि और विनोद भी जमीन पर सो रहे हैं, हमेशा के लिए सो गए। मैंने इन्हें जहर पिला दिया। जहर? बच्चों को जहर? यह तुम क्या कह रही हो गीता दीदी? मैं सच कह रही हूँ सीता बहन, मैंने अपने तीनों बच्चों को जहर पिला दिया है। रात दिन की परेशानी, बच्चों की परेशानी, मैंने इन सबसे छुटकारा पा लिया है। बच्चों से परेशानी, बच्चों से छुटकारा, यह तुम क्या कह रही हो गीता दीदी? अरे बच्चे तो आंखों के तारे होते हैं, अपने राज दुलारे होते हैं, भला बच्चों को कोई इस तरह जहर देता है क्या? सीता, तुम क्या समझोगी मेरी परेशानियों को, मजबूरियों को? तुम नहीं समझोगी सीता बहन। फिर भी बताओ तो सही गीता बहन। ठीक है, बैठो, मैं अपनी परेशानी बताती हूँ। शादी होते ही एक के बाद एक 3 बच्चे, उनकी जरूरतें, उनकी मांग, एक मैं और एक मेरी सिलाई मशीन। रात दिन मेहनत करके मैं इनकी खर्च पूरी नहीं कर सकी। बहुत खर्चे इन सबके पढ़ाई लिखाई में। गीता बहन, कहते हैं जितनी चादर हो उसके हिसाब से अपना पैर फैलाना चाहिए। मैंने अपने चादर के हिसाब से इन तीनों को अलग कर दिया है, अपने से अलग, सबसे अलग। इन्हें जहर देकर हमेशा के लिए सुला दिया है। हाय दीदी, यह तुमने क्या किया? क्या ऐसे अपनी चादर बड़ी की जाती है? अरे तुम्हारा काम था एक सिरे से चादर को बुनना शुरू कर देती, साल, 2 साल, 5 साल बाद चादर खुद में खुद बड़ी हो जाती। अब तो तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए थे। और वैसे भी हम कितनी मेहनती होती हैं, कठिन मेहनत से कभी नहीं घबराती, कठिन स्थितियों से कभी नहीं घबराती। एक बार में जिस काम में लग जाएं, उसे मंजिल तक पहुंचा कर ही छोड़ती हैं।
सीता, तुम्हारी बात अलग है। अभी तुम्हारे बच्चे नहीं है ना। जब 3 बच्चों की माँ बनोगी ना तो सारा ज्ञान विवेक चातुर जंग खाकर कोने में पड़ी रह जाती है। अकेली माँ सबकी चिंता करते करते खुद ही अपनी चिता में जलती रहती है। गीता दीदी, तुम्हें क्या लगता है बच्चे ना होने से मैं सुखी हूँ? जब तक बच्चे नहीं तब तक नारी की कोई कीमत नहीं होती है। नारी का जन्म ही माँ बनने के लिए होता है। यदि बच्चे पैदा करना नारी के बिना संभव हो जाए तो समाज की रचना का स्वरूप ही बदल जाएगा। क्यों करेंगे लोग शादी? क्यों लाएंगे घर में बीवी? क्यों पालेंगे किसी बेकार औरत को? सोचो भला। क्यों? हम क्या कोई काम नहीं करते? घर में कितने सारे काम रहते हैं, सब कुछ हम ही को करना होता है। यदि हम घर में ना रहे तो घर घर ना रहे। 2 दिन में पता चल जाएगा इन मर्दों को घर वाली के बिना घर कैसे चलता है। यह सब तो ठीक है गीता दीदी, लेकिन तुमने बच्चों को जहर देकर अच्छा नहीं किया है। कितने प्यारे बच्चे थे, कितने भोले भाले बच्चे थे, अब यह हमेशा के लिए सो गए हैं। कितने दुख की बात है। तुम इनकी माँ हो, तुम कैसे पत्थर दिल माँ हो? माँ कभी पत्थर दिल नहीं होती, परिस्थितियाँ उसे पत्थर दिल बना देती है। क्या तुम अखबार नहीं पढ़ती, रेडियो में समाचार नहीं सुनती? ऐसी कितनी सारी घटनाएं होती है। एक माँ ने अपने बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई, एक माँ ने अपने बच्चों को लेकर जहर खा लिया, एक माँ ने अपने बच्चों को साथ लेकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसी घटनाओं का तुम्हें दुख नहीं होता? दुख होता है गीता दीदी, दुख क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि उनके साथ उनकी माँ भी मर जाती है और मैं अपने बच्चों को मार कर जिंदा हूँ, इसलिए तुम मुझे बुरा कह रही हो ना? ओह दीदी, अखबारों की बातें अलग होती है, कारण कुछ और होता है और बताया कुछ और जाता है। वो अभी क्या मालूम यह सच होता भी है या नहीं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि चाहे कितना भी बड़ा मुसीबत का पहाड़ क्यों न आ जाए, लेकिन माँ कभी अपने बच्चों को जान से नहीं मारती है। तुम जानती हो ना, माँ सिर्फ माँ होती है। सीता बहन, तो क्या मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है? तुम ही बताओ मैं क्या करूं अपनी इस गलती को सुधारने के लिए? कोई तो बताओ मुझे, मैं क्या करूं? गीता दीदी, मेरी मानो तो किसी जान पहचान के पंडित को बुलवा लो। पंडित को? पंडित क्या करेगा? पंडित सत्यनारायण की कथा करेगा, जिसको तुम और तुम्हारे मरे हुए बच्चे भी सुनेंगे। कथा सुनते ही ये मरे हुए बच्चे वापस जिंदा हो जाएंगे। क्या पागल जैसी बातें करती हो? मरे हुए कथा सुनते ही जिंदा कैसे हो जाएंगे? अरे दीदी, अरे दीदी, क्या तुमने पुरानी हिंदी फिल्में नहीं देखी? जब हीरोइन को दुख होता है तो वह आंखें बंद करके हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान करती है। मिनट भर में उसका दुख दूर करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। हाँ, पुरानी फिल्में मैंने भी देखा है और भगवान को आते भी देखा है, लेकिन तो सब पिक्चर में होता है, सच में नहीं होता है। दीदी, एक बार ऐसा करके तो देखो। जिनका मन सच्चा होता है भगवान उनकी जरूर सुनते हैं। ठीक है, कोशिश करती हूँ। कौन है? कौन है? गीता दीदी, मुझे तो लगता है साक्षात भगवान भिक्षु का वेश बनाकर आए हैं। अब तुम इन्हीं से सत्यनारायण की कथा करवा लो। अरे, यह तो भिखारी है, रोज मेरे घर भीख मांगने आता है। गीता दीदी, भगवान कब किस रूप में आएंगे यह कोई नहीं जानता। तुम इन्हें भगवान ही मानो। जल्दी जाओ, इन्हें प्रणाम करो, इनके चरण हो और सत्यनारायण की कथा शुरू करवा दो। भिक्षाम दे माते, भिक्षाम दे। आइए महाराज। आइए महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कहिए, क्या बात है? आज तो आप बहुत बड़ा सम्मान कर रही हैं। कुछ भिक्षा भी देंगी कि सिर्फ बातों से टरका देंगी? नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए महाराज। महाराज, गीता बहन पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इन्हें संकट से उबारिए महाराज। महाराज, आप ईश्वर के रूप हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाइए महाराज। सत्यनारायण कथा? सत्यनारायण कथा मैं नहीं जानता। मैं BA पास हूँ, ग्रेजुएट हूँ, नौकरी नहीं मिली, इसीलिए मैं भिक्षा मांगता हूँ। मैं साधारण भिक्षुक, आप मुझे भिक्षा दीजिए और नहीं तो कहिए
मैं खुद ही चला जाता हूँ। रुकिए महाराज, महाराज हमें क्षमा करें, आप बस इतना बता दें, क्या आप एक ब्राह्मण हैं? हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पूर्वज भी ब्राह्मण थे। आप मुझे ब्राह्मण मानो या ना मानो, मगर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भिक्षुक हूँ। महाराज आप एक ब्राह्मण हैं, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? महाराज आपके चरणों की धूल मात्र से ही दुनिया के सारे पाप धुल जाते हैं। हमारे पाप धोइए महाराज, हम पर कृपा कीजिए महाराज। किसी का पाप धोना आसान बात नहीं है, बहुत साबुन सोडा लगता है, आप समझे? महाराज जो कुछ लगेगा हम सब देंगे, बस आप हाथ दे दीजिए महाराज, इनकार ना कीजिए महाराज। ठीक है, काम बताओ। महाराज गीता बहन के बच्चे ऐसे सोए हैं, ऐसे सोए हैं कि उठते ही नहीं, बड़ी गहरी नींद में सो गए हैं। महाराज इन्हें परीक्षा देना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करेंगे तभी परीक्षा देंगे। घर के खर्च में माँ का हाथ बटाएंगे, घर की जिम्मेदारियों में माँ का हाथ बटाएंगे, मगर महाराज ये बच्चे सो गए हैं, उठते ही नहीं। इतनी सी बात है, आप सत्यनारायण कथा कराइए, सब ठीक हो जाएगा। जो जो सामान लगेगा वह सब मेरे सामने रखते जाइए। माते, आपके घर में गाय गोबर हो तो लाइए। हाथ जो लीजिए माते, मैं कथा शुरू कर रहा हूँ। ऐसा करिए माते, यहाँ 100 किलो शुद्ध घी रखिए। ऐसा करिए माते, यहाँ 100 किलो शक्कर रखिए। ऐसा करिए माते, यहाँ 100 किलो बासमती चावल रखिए। ऐसा करिए माते, यहाँ 100 किलो सूखा मेवा रखिए। ऐसा करिए माते, यहाँ शक्कर रखिए, यहाँ बासमती चावल रखिए, यहाँ सूखा मेवा रखिए। ऐसा करिए माते, यहाँ 501 रुपए रखिए, यहाँ 100 रुपए रखिए, यहाँ 51 रुपए रखिए, यहाँ 11 रुपए रखिए। महाराज ना ही तो मेरे घर में महाराज ना ही तो मेरे घर में सामान है, ना ही रुपए के कारण मैंने मेरे बच्चे सो गए हैं। मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। कुछ भी नहीं दे सकती? तब कथा कैसे होगी? इन सब सामान की बिना कथा नहीं हो सकती। आप कहीं से भी इंतजाम कीजिए, कार्य करके लाइए, भीख मांग कर लाइए, उधार मांग कर लाइए, लेकिन कथा का सामान मंगवाइए। वैसे भी आपके ग्रह क्षेत्र ठीक नहीं चल रही है। राहु में केतु है, केतु में शनि है, शनि के साथ मंगल है, मंगल से ही अमंगल है। आप रुपयों का इंतजाम कीजिए, तब तक मैं अखबार पढ़ लेता हूँ। गीता दीदी, मैं कहीं से रुपयों का इंतजाम करने की कोशिश करती हूँ, शायद कहीं से उधार रुपए मांग कर ला सकूं। चलती हूँ बहन। माँ मुझे क्या हुआ था माँ, मैं क्यों सो गया था? ऐसे जादू है पंडित जी का। माँ मैं सो गया था, बहुत गहरी नींद आई। माँ मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। माँ तुम कहाँ हो माँ? प्रकाश, विनोद, रश्मि, मेरे बच्चों, मेरे लाल हीरा मोती जिंदा हो तुम? क्या हुआ माँ, तुम घबराए क्यों? हम जिंदा है, ऐसा क्यों कह रहे हो माँ? हम तो जिंदा ही है। बेटा मेरे लाल, मैंने तुम सबको खांसी की दवा में जहर मिलाकर पिला दिया था। जहर? अपने घर में जहर कहाँ है माँ? यह तुम्हारे पिताजी की खांसी की दवा है ना? अरे माँ, इस बोतल पर खांसी की दवा का सिर्फ लेबल चिपका है। इसमें पिताजी शराब पीते हैं, डॉक्टर ने मना किया है ना शराब पीने से, इसलिए कप शराब की बोतल में रखकर शराब पीते हैं। और इस पुड़िया पे जहर लिखा है ना? माँ यह ब्राउन शुगर है, जहर नहीं नशा है, जहरीला नशा। यह पिताजी की खास दवा है। पिताजी रात दिन शराब और ब्राउन शुगर के नशे में रहते हैं। तुम्हें लगता है पिताजी की तबीयत खराब है? तुम भी बस माँ बहुत भोली हो, कुछ नहीं जानती हो और पिताजी से कुछ नहीं कहती हो। उनका गुस्सा हमारे ऊपर निकाल देती हो। बेटा मैं नहीं जानती मैंने क्या किया है, मैं बहुत परेशान हो गई। तुम सबके खाने पीने खर्च बुद्धि विवेक खो बैठी थी बेटा। माँ यह कौन है, यहाँ क्यों बैठा है?
महाराज आप जाइए, हमें कथा नहीं करवाना है। कथा कराना ही पड़ेगा माते। कथा के बिना आपके बच्चे नींद से नहीं जाएंगे। कथा आप अवश्य कराइए। हमने कहा ना हमें कथा नहीं करवानी है, आप जाइए यहाँ से। भगवान को निमंत्रण देकर खाली हाथ नहीं लौटाते माते। 5 किलो सामान नहीं ले सकते तो 1-1 किलो लाइए, चाहे तो 1-1 पाव लाइए, लेकिन कथा का सामान मंगवाइए, अन्यथा आपको बच्चों का अनिष्ट हो सकता है माते। मेरे बच्चे जाग गए हैं, अब उन्हें कथा सुनने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए। यह आपका भ्रम है माते। ईश्वर अनेक प्रकार खेल खेलता है, वह कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है। आप अपने बच्चों के जीवन के लिए कथा अवश्य कराइए। महाराज, I say you get out. Hurry up, you get out. ओके ओके, यस यू लाइक। अरे माँ, यह तो अंग्रेजी बोलता है, यह क्या करना पड़ेगा है? क्यों? क्या अंग्रेजी जानने वाले भगवान की कथा नहीं पढ़ सकते? पढ़े लिखे लोग बुद्धि और तर्क से सोचते हैं, वे बेवकूफ नहीं होते। वो अंधश्रद्धा और अंधभक्ति को अच्छी तरह समझते हैं। यह अंग्रेजी पढ़ा भिक्षुक भी अंग्रेजी पढ़ा भिक्षुक भी सब जानते हुए हमें ठग रहा था, हमको उल्लू बना रहा था। रश्मि बेटी। हाँ माँ। मेरे लिए चाय तो बना लिया, सिर बहुत दुखने लगा है। अच्छा माँ, मैं भी अपने लिए चाय बना कर लाती हूँ। प्रकाश बेटा। हाँ माँ। जाओ तुम तब तक प्रकाश जाओ, तुम तब तक अखबार बेच दो और दाल चावल सब्जी ले आओ। तुम सबको भूख लगी होगी ना। अच्छा माँ, मैं अभी जाता हूँ। विनोद जाओ बेटा, तुम तब तक अपनी पढ़ाई कर लो, मैं भी कुछ ग्रामर कपड़े सिल लेती हूँ, कल का इंतजाम हो सकेगा। अच्छा माँ। ऐसी माँ, चलो